समस्त ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम ज्योतिष में मालव्य पंच महापुरुष योग के विषय में जानकारी देंगे। आइए चलते हैं। ये हमने जो है जन्मांग बनाया, ठीक है। ये जिसके प्रथम भाव में मकर राशि है, ठीक है। मकर राशि है। लग्न में जो भी राशि होती है वही लग्न मानी जाती है, ठीक है। द्वितीय भाव में कुंभ राशि है, तीसरे भाव में मीन राशि है, चौथे भाव में मेष राशि है, पांचवें भाव में वृष राशि है, छठे भाव में मिथुन राशि और सप्तम भाव में कर्क राशि है, अष्टम भाव में सिंह राशि है, नवम भाव में कन्या राशि है, दसम भाव में तुला राशि है और एकादश भाव में वृश्चिक राशि है और द्वादश भाव में जो है धनु राशि है। कौन सी राशि? धनु राशि। लग्न में जो भी राशि होती है उसी लग्न की कुंडली मानी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है तो मकर लग्न, मान लो यहाँ 11 होती तो कुंभ लग्न, मान लो यहाँ 1 होती तो मेष लग्न की, 2 होती तो वृष लग्न की, ठीक है। अब मालव्य पंच महापुरुष योग की कंडीशन क्या है? यदि किसी जातक के जन्म पत्रिका में, यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में होकर शुक्र वृष, तुला या मीन राशि का होकर के बैठा हो तो उस जातक की जन्म कुंडली में मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। जैसे ये आपका लग्न भाव है, ये पहला भाव है, ये आपका चौथा भाव है, ये आपका सातवां भाव है, ये आपका 10वां भाव। यदि इन 4 स्थानों में से किसी एक स्थान में शुक्र वृष, तुला या मीन राशि का होकर के बैठा हो तो जातक की जन्म पत्रिका में या जन्म कुंडली में मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पर शुक्र की ये स्वराशि है, ठीक है। अब शुक्र यहाँ पर बैठ गया है तो शुक्र यहाँ बैठने से इस जन्मांग चक्र में मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से इस भाव में बैठ जाए, इस भाव में बैठ जाए, इस भाव में बैठ जाए, लेकिन वृष, तुला या मीन राशि का शुक्र हो, अदर राशि का शुक्र नहीं होना चाहिए, नहीं मालव्य पंच महापुरुष योग नहीं बनेगा, ठीक है। मालव्य पंच महापुरुष योग जब किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में बनता है तो इसके प्रभाव से जातक प्रकृति या सौंदर्य प्रेमी, आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व से युक्त, लंबा कद गांठी का, सुंदर शरीर वाला, भौतिकवादी, चंचल, चतुर, सांसारिक समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग करने वाला, सांसारिक समस्त प्रकार के सुखों एवं ऐश्वर्यों का भोग करने वाला, और इसके साथ साथ जातक विपरीत सेक्स या अपनी स्त्री के प्रति विशेष आकर्षण के कारण अत्यधिक लाभ उठाता है। फिर पुनः एक बार देख लीजिए, यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में वो किसी भी लग्न की हो लेकिन पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में शुक्र यदि वृष, तुला या मीन राशि
का होकर के बैठा है तो जातक की कुंडली में मालव्य पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। इसके विद्यमान होने से जातक प्रकृति या सौंदर्य प्रेमी, चतुर, चालाक, चंचल, सुंदर शरीर वाला, लंबा कदगांठी का, समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों एवं ऐश्वर्यों का भोग करने वाला, धन, आभूषण, वाहन, समृद्ध एवं सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है। और इसके साथ साथ जातक विपरीत सेक्स या अपनी स्त्री के प्रति अत्यधिक आकर्षित रह करके अत्यंत लाभ उठाता है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।